नमस्कार भाई बहनों। आज अलंकारों का अपने द्वितीय वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार का बड़ा महत्व है। अपना सेनापति जी वाला अध्याय है ऋतु वर्णन, उसमें पूरा अध्याय ही श्लेष अलंकार का ही प्रयोग किया गया। इसीलिए सबसे पहले अपने अलंकार का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। श्लेष अलंकार काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी काव्य के अंदर शब्द एक होगा और उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, 2, 3, 4 तक निकल सकते हैं। तो नीचे दिए गए उदाहरण के अंदर उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो पानी के यहाँ 3 अर्थ है, मोती के संदर्भ में है, मानुष के संदर्भ में है और चून के। जिस प्रकार यानी मोती की चमक, यहाँ पानी चमक के संदर्भ में, इस प्रकार मोती की चमक चली जाए तो मोती का महत्व नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य की इज्जत, मनुष्य की इज्जत चली जाए वो दोबारा वापस नहीं आती। इसी प्रकार यहाँ चून, चून का तो है जल, आटे में जल का समाप्त हो जाना। अब आगे द्वितीय उदाहरण में देखेंगे। मुदित देख घन श्याम को बरजजन और मयूर। यानी मुदित मन होता है प्रसन्न, देख मन देखना, घनश्याम श्री कृष्ण। तो घनश्याम या श्री कृष्ण के अर्थ में आया है। और घनमन बादल, श्याम मन काले, यानी काले बादल के रूप में आया है और श्री कृष्ण के रूप में। इस पंक्ति का अर्थ है जब श्री कृष्ण ब्रजजन में गए, घनश्याम श्री कृष्ण ब्रज में गए तब ब्रज की जनता देखकर प्रसन्न हो गई। उसी दूसरे संदर्भ में मयूर के अर्थ में घनश्याम का अर्थ है काले बादल। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं उनको देखकर मयूर प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में दक्षिण में रहकर मैं उत्तर का अभिलाषी हूँ। यहाँ उत्तर के दो, एक तो उत्तर दिशा, दक्षिण में रहकर उत्तर दिशा का अभिलाषी हूँ, और दूसरा है उत्तर का मतलब पत्रोत्तर, यानी पत्र का उत्तर। दक्षिण में रहकर मैं आपके पत्र का अभिलाषी हूँ। तो यानी शब्द एक है उत्तर, तो इस शब्द का अर्थ 2 है। एक तो उत्तर दिशा है और दूसरा इसका अर्थ है पत्रोत्तर, यानी पत्र, यानी पत्र का अभिलाषी। चौथे में अपने देखते हैं हल धर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान। तो यहाँ हल धर का अर्थ आया है हल को धारण करने वाले बलराम जी और दूसरे हल को धारण करने वाले बैल। यानी इस हल धर के 2, केशव के संदर्भ में बलराम जी आया है और किसान के संदर्भ में हल धर, हल को धारण करने वाले बैल। पहला बैल होगा, दूसरा बलराम जी, यानी शब्द एक है, इसके अर्थ 2 निकल रहे से यहाँ श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब आगे अपने दूसरा अलंकार का अध्ययन करते हैं, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार भी अपने पाठ्यक्रम में काफी बार प्रयुक्त हुआ है, तो इसका भी अध्ययन जरूरी है। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी उपमेय में चीज एक होगी यानी उपमेय होगा, उसमें उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जिस प्रकार आप उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, दोनों चीजें मौजूद होती है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। एक चीज में दूसरी चीज की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी देखो छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। लघु मन होता है छोटी, तरणी नाव, लघु तरणी मानव हंसनी तैरती लहर पर। तो यहाँ लघु तरणी होता है नाव, यानी समुद्र के जल के अंदर एक छोटी नाव तैर रही है, उस नाव को संभावना के रूप में माना है कि हंसनी तैर रही है, यानी लघु तरणी मानो हंसनी तैरती लहर पर। तो यानी वहां जल में एक छोटी नाव है वो तैर रही है, उसमें हंसने की संभावना व्यक्त की गई है।
अब आगे, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभा। यानी सोवत मन सोना, ओढ़े मन ओढ़ना, पीत पट यानी पीला वस्त्र, श्याम मन श्री कृष्ण, सलोने गात यानी सांवला शरीर, गात मन होता है शरीर, मन हो मन मानो नीलमणि यानी हिमालय पर्वत, शैल मन पर्वत पर, आतप मन होता है धूप, पर्यो मन पढ़ना, प्रभात मन सुबह। यहाँ एक भी प्रातः कालीन जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पे पड़ती है तो बर्फ से ढका हुआ होने के कारण वहां पीताभ यानी पीला वातावरण दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र ओढ़कर छोड़ रहे हैं। यानी प्रातः कालीन उगते हुए सूर्य की किरणें जब हिमालय पे पड़ रही है तो वहां का पीले रंग का यानी पीताभ वातावरण हो गया है वहां। तो वहां ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, ऐसा माना गया कि मानो पीला वस्त्र ओढ़कर श्री कृष्ण सो रहे हैं। अब इसका तृतीय देखो, उदाहरण और देखो, लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक पिए, मनु लट लटकनी यानी लटे बाने, मनु मन माना मत यानी भंवरों के समूह में, यानी काली लटे यानी भंवरों के समूह में यहाँ प्रस्तुत की गई है। अब आगे अपना तीसरा अलंकार है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में जहां उपमेय व उपमान में भेद होता है, यानी समानता नहीं होती है, यानी बिल्कुल विरोधाभास होता है, जहां उपमेय व उपमान में भेद समाप्त हो जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी जबरदस्ती आरोपित कर दिया जाता है, यानी उपमा और उपमेय में समानता नहीं होती है और उनमें भेद समाप्त हो जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। बंदो चरण कमल हरि राई, यानी यहाँ चरण और कमल दो शब्द आए गए हैं, तो यानी एक दूसरे पे आरोपित किया गया, इनका भेद समाप्त किया गया है। उसी प्रकार अवधेश के बालक चारी, अवधेश के बालक चारी यानी अवधेश अयोध्या के राजा दशरथ के चारों बालक, तुलसी मन मंदिर विहरे, यानी मन को मंदिर का रूप दिया गया, यानी मन रूपी मंदिर के अंदर निवास करते हैं। राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में विहार करते हैं। अब आगे ये तीन हो गए इसके, और चौथा है मानवीकरण अलंकार, यानी कुछ अध्याय में मानवीकरण अलंकार दिया गया है, जहां जड़ प्रकृति के द्वारा चेतन क्रियाकलाप करते दिखाए, यानी प्रकृति जड़ होती है, एकदम स्थिर रहती है, उस प्रकृति के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों को करते दिखाया जाता है। यानी निर्जीव चीज से संजीव क्रियाकलाप करते दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे संध्या, संध्या यहाँ जड़ है, संध्या सुंदरी आ रही है, यानी संध्या रूपी सुंदरी आ रही है। तो इस प्रकार यहाँ आपको मानवीकरण अलंकार प्रस्तुत किया गया है। और इसमें और भी उदाहरण है, जैसे सूर्य रूपी ग्वाला आ रहा है, गरीब रूपी रावण परेशान कर रहा है, यानी इस प्रकार यहाँ दिया जाता है। यानी खेत में चने की फसल है, उसके पीले फूल आए, ऐसे लग रहा है भी चने ने सर पे अपने साफा बांध रखा है। जो कार्य मानव या मानव के द्वारा किए जाते हैं वो कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, वहां मानवीकरण अलंकार होता है।